लिविंग रिलेशन में रह रहे लड़का लड़की के बीच परस्पर प्रेम है, सालों तक रहते रहे, आपस में हर तरह की खुशियों को बांटते रहे, जैसा आप समझ ही सकते हैं, मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं। लेकिन एक दिन 2-4 साल के बाद ऐसा दिन आता है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। उत्पन्न होने के बाद लड़का लड़की अलग हो जाते हैं, और बहुत मामलों में अब ये देखा जा रहा है कि जहां लड़की बीएनएस 69 के अंतर्गत, यानी कि जो 2023 में नया कानून भारतीय न्याय संहिता आई, उसके अंतर्गत बीएनएस 69 की धारा में एफआईआर करा रही हैं। ये रेप नहीं है, लेकिन धोखे से एक एक ऐसा वादा करके कि मैं तुमसे शादी करूंगा या मैं तुम्हें प्रमोशन दिलाऊंगा वगैरह वगैरह भाग देकर, और उसके साथ शारीरिक संबंध। तो ये लगातार इस पे एफआईआर हो रही हैं और लोग जेल जा रहे हैं। इस पूरे प्रावधान को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास गुप्ता सर। विकास गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास गुप्ता सर को आप पहले से जानते हैं, पिछले 4 दशक का उनको क्रिमिनल लॉ का अनुभव है, लगातार बड़े केसेस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपेयर हो रहे हैं। विकास सर, लिविंग रिलेशन के इस एस्पेक्ट को, जहां लड़का लड़की आपस में रह रहे हैं, 2-4 साल रहे, 5 साल रहे, 6 साल रहे, लेकिन मतभेद जहां उत्पन्न हो गए तो लड़की ने जाके एफआईआर कराई। तो सबसे पहले ये बीएनएस 69, इसका क्या उद्देश्य है, और क्या ये अपने आप एक टूल बनता जा रहा है आदमियों के लिए? आप इसे कैसे देख रहे हैं? विप्लव, आपके सवाल को मैं तीन भाग में बांटूंगा। जी। पहली बात तो कि अगर कि 69 का प्रावधान क्या कह रहा है। हम्म। प्रावधान ये कह रहा है कि अगर यू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स ईदर बाय डिसेप्शन और बाय मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, मतलब कि आपने इंसेप्शन से ही आप डिसीव कर रहे थे, आपकी ऐसी कोई नियत नहीं थी कि आप कोई शादी करेंगे उससे, या आपका जो प्रॉमिस भी जो आपने किया वो भी एक फॉल्स प्रॉमिस था, तो आप इसमें हैं। एक जो चीज अच्छी हुई है इसमें कि इसको रेप की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। पहले अगर आप इस कानून से पहले अगर आईपीसी में देखें तो ये था कि वो ऐसी कंसेंट जो प्रॉमिस टू मैरी में थी, उस वो कंसेंट विशिएट हो रही है एंड दैट अमाउंटेड टू नो कंसेंट, तो वो रेप के केसेस आ रहे थे और उसमें एक्सेप्शंस कार्व आउट हो रहे थे बाय वे ऑफ जजमेंट। सोनू की जजमेंट जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की थी, उसके बाद पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर प्रॉमिस टू मैरिज इनिशियली सही था और बाद में अगर मन चेंज हो गया तो वो इट डजंट अमाउंट टू रेप। लेकिन पुराने कानून में वो रेप की परिभाषा में आ रहे थे, तो कम से कम जो अभी थोड़ा राहत मिली है इस कानून में, नए कानून में, इसको नॉट अमाउंटिंग टू रेप में लेकर के गए हैं, लेकिन सजा 10 साल तक है। अब हम्म। आपकी बात ये आई, दूसरा सवाल आपका ये आया कि क्या ये एक टूल बनता जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं कहूंगा कि हाँ, क्योंकि जहां आप 1 साल 2 साल 3 साल के रिलेशनशिप को देख रहे हैं, रिलेशनशिप की मान्यता बढ़ती जा रही है कि आप उस पर मेंटेनेंस भी मांग सकते हैं, उससे पैदा उत्पन्न संतान का आपके प्रॉपर्टी में हिस्सा भी है। जब आप उतना लिबरल सोसाइटी को लेकर के जा रहे हैं, तो आप उस लिव इन रिलेशनशिप में अगर अब आप 69 का प्रावधान करके आप उसमें एफआईआर कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 1-2 स्टेप्स फॉरवर्ड और 4 स्टेप्स बैक वाली बात पे कहूंगा। ये भी नहीं कहूंगा कि एक स्टेप आगे और 2 स्टेप पीछे। ये रिग्रेसिव सोसाइटी का लक्षण है कि जहां आप एक तरफ बराबरी की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये फिर रिग्रेसिव एक कानून सामने आ ठीक है, जाता ठीक है। है, ये लाने का विकास गुप्ता सर मकसद क्या होगा? नंबर वन, 376, 493, सेक्शन 90, ये पहले से मौजूद था कि आप इस तरह किसी तरह की प्रलोभन देते हैं या वादा करते हैं वगैरह वगैरह, ये पहले भी आईपीसी में था, एफआईआर भी दर्ज होती थी। आप कह रहे हैं कि 376 हट गया, रेप उससे बाहर शब्द को निकाल दिया, लेकिन है। अब मैं चाहूंगा एक बार मैं आपको लैंग्वेज पढ़ के बता। लैंग्वेज क्या कह रही है 69 की? whoever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also liable to fine.
सर यहाँ पर दो तीन, इस लैंग्वेज में अगर दो तीन चीजें देखें तो सबसे पहले, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, ये जो प्रॉमिस का है सर, ये थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को समझाइए। पहले दिन ना कोई प्रॉमिस कर रहा था, ना कोई प्रॉमिस करता है। एक लड़का लड़की, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि मिले, आपस में एक दूसरे को मिले जुले, फर्स्ट नजर का भी कहते हैं, पहली नजर का भी प्रेम होता है, मिले जुले, लेकिन नहीं, शादी नहीं हो रही। मिले जुले, आपस में कई मीटिंगें रही, कई बातें रही, घूमना फिरना साथ में, और सेक्सुअल रिलेशन हुआ, दोनों की सहमति के साथ। अब ये जो प्रॉमिस का इंटेंट है वो कहां पर आएगा, कहां फॉल करेगा? और ये कि हम आज तो रिलेशनशिप में हैं, और लड़की ने कहा साहब अब तो, अब चूंकि हमसे बिगड़ गई है, इसलिए आपने मेरे साथ पहले दिन से धोखा दिया। मतलब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए कि ये कैसे, एक तो प्रूव कैसे होगा सर। मतलब मैं इसका एक उदाहरण आपको देना जी चाहूंगा। जी। और इसकी तुलना अगर आपको याद होगा 420 का जो सेक्शन है आईपीसी का, उससे, और उसकी परिभाषा कैसे बदलती गई। भाई एक 420 का सेक्शन आया, डिफाइनिंग सेक्शन 415 में था कि सर, हुएवर बाय डिसेप्शन, तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर को परिभाषा किया और ये कहा कि आपकी जो नियत खराब होनी चाहिए वो एट द इंसेप्शन होनी चाहिए। सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट अगर आपका बदल रहा है तो वो चीटिंग के मापदंड में नहीं आता। ठीक है। जो आपकी जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए वो एट दिस इंसेप्शन, जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई तभी आपकी नियत आप दूसरे को चीट करने की होनी चाहिए। अगर काम होता गया और उसके बाद आपकी नियत बदल जाए तो वो चीटिंग की परिभाषा में नहीं है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये आता है, इसकी मैंने क्यों तुलना करी तुलनात्मक दृष्टिकोण से, कि अगर आप इसको देखेंगे कि अगर आपका सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट बदल जाता है, आप शुरू में आए मिले, जिस तरह से आपने बताया प्यार हुआ सब कुछ हुआ, तो आपकी नियत कहीं खराब नहीं थी। हम्म। और लेकिन बाद में आकर के अगर आप कहते हो मैं शादी नहीं करना चाहता, तो यू आर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ 69। हम्म। 69 के एम्बिट में आने के लिए आपकी नियत, अब ये नियत कैसे खराब थी क्या थी विप्लव, वो इस अपन पैनल डिस्कशन में नहीं कर सकते। वो हर फैक्ट्स के अपने केस होते हैं, उसमें चार्ज फ्रेम होते हैं, फिर उसमें गवाही होती है, उस गवाही में से आप किस तरह से यू ब्रिंग इट आउट की इंसेप्शन से था या नहीं था, वो एक बहुत अलग चीज है। मतलब वो ये 10 मिनट के डिस्कशन में उस बात की ट्रायल की किस तरह से क्या किया जाता है वो फिर नहीं भी डिस्कस अगर कर। मैं क्या सिंपल इसको और बेहतर हमारे दर्शकों के लिए अगर मैं उदाहरण दूं कि एक लड़का है जो ब्राह्मण परिवार से आ रहा है, और वो एक शेड्यूल कास्ट की लड़की से उसका लव अफेयर शुरू हो गया है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं रिलेशनशिप में, और इसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप में है। अगर लड़की 5 साल, 3 साल, 4 साल के बाद ये कहती है कि साहब इसने मुझे धोखा दिया, तो क्या यहां इसको धोखे की डेफिनेशन में आएगा? क्यों? यानी कि आप जो नहीं बात कर रहे हैं कि पहले दिन से इस लड़के को पता था कि ना मेरे माँ बाप, ना समाज इसको स्वीकारेगा नहीं इस शादी को, तो ये क्या, ये केस आएगा? और कौन सा केस नहीं आएगा? ये थोड़ा दोनों को क्लियर करिए सर। विप्लव कि समाज अपनाएगा नहीं अपनाएगा वो इंसेप्शन से नहीं माना जा सकता। मतलब जी। क्योंकि आप इंटरकास्ट मैरिज भी देखते हो, इंटर रिलीजन मैरिजेस भी देखते हो। तो हाँ। वही मैंने जैसे शुरुआती दौर में कहा विप्लव, कि जहां समाज राष्ट्र आगे बढ़ रहा है एक नए राष्ट्र के निर्माण की तरफ, श्रेष्ठ भारत एक भारत की बात हो रही है। मैंने तो शुरुआती दौर में आपको कहा कि ऐसे बदलते परिप्रेक्ष्य में ये बहुत रिग्रेसिव कानून है। मतलब मेरे हम्म। हिसाब से तो 69 होना ही नहीं चाहिए पहली बारी में। मतलब क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जब लिव इन रिलेशनशिप को, उससे पैदा हुए बच्चों को रिकग्नाइज कर रही है, उनके राइट्स को, मेंटेनेंस को जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप दूसरी तरफ 69 ला करके क्रिमिनलाइज कैसे कर सकते हो आप? मतलब हम्म। क्योंकि फिर बहुत बड़ा विरोधाभास हो रहा है। एक तरफ आप उसको अलाउ कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो इंसेप्शन पे अगर आपका डिसीट सर, था तो आप उस। लेकिन इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि एक लड़की जिसने अपने दिल से, हृदय से, शरीर से उस व्यक्ति को प्रेम किया, 2 4 साल, 5 साल तो वो आनंद में रहा, उस लड़की का हर तरह से वो भोग करता रहा, वो भी उसकी पत्नी की तरह उसको हर तरह से समर्पित रही। एक दिन वो कहता है कि साहब मैं तुमसे शादी नहीं करता, और दूसरी जगह करने, तो सर ये उसके साथ भी तो एक अपराध है।
मतलब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर आप किसी, आज आप कह रहे हो कि आप डॉक्टर हो एंड यू एंटर इनटू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, या तो आप कहो कि देश में बिना शादी के कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसमें आपको सजा मिल जाएगी 10 साल की। क्या एक बढ़ते हुए समाज में क्या आप ऐसी चीजें लेके आ सकते हैं? आप ये बताइए आप मेरे को, मैं मान जो लिया सबसे सर, बड़ा विरोधाभास है कि ये मैं आप, मान लिया। मैं आपसे उस महिला के, आज मैं ये मान सकता हूँ। हाँ जी। देखिए इसमें क्या होता है विप्लव, अगर कोई सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी से, बैकवर्ड क्लास से, गरीब तबके से आ रहा है, अनएजुकेटेड है, आप उसे प्रलोभन देकर के लेकर के आ रहे हैं, वो एक अलग कैटेगरी क्रिएट हो रही है। और आज बड़े महानगरों में लड़का लड़की कंधे से कंधा मिला करके अगर काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, तो वो सोच समझ करके इस रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि, देखिए विप्लव आपको याद होगा कि अगर 1970 और 80 की फिल्मों में कोई चीज होता था तो एक सीन को किस तरह से दिखाया जाता था। आज की मूवी होती है कि आप शराब, आप बार में मिले और अगले दिन आप किसी के बेडरूम में से वॉकआउट कर रहे हो। तो ये तो, और समाज का भी फिल्म जो है वो समाज का प्रतिबिंब भी है। वो आईना भी ही अगर है। आज फिल्मों में इस तरह से आप दिखा, वो ही भी आईना है। तो वो आईना हमें अगर देखना हो तो हमें उसे स्वीकार करना होगा। और अब आप देखिए कि 498A को भी किस तरह से सुप्रीम कोर्ट निरंतर एक जजमेंट के बाद दूसरी जजमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 490 की प्रताड़ित नहीं होते, लेकिन प्रताड़ित होने वाले लोग कम हैं और लड़के प्रताड़ित ज्यादा हो रहे हैं, वो संख्या बढ़ गई है। तभी अब आप देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट निरंतर जजमेंट आफ्टर जजमेंट सरकार को, लॉ कमीशन को ये कह रहा है कि आप क्रुएल्टी के सेक्शन को हटाइए। तो वो भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि भाई जिस वक्त वो सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए थे तब समाज की आवश्यकता थी। अगर आप लॉ को या उससे उत्पन्न सजा को आप स्टैटिक रहने देंगे, एक डायनेमिक है, समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो 40 साल 50 साल पुराने वाले कानून को हम ढोके आगे आज नहीं चल सकते। विकास सर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन समाज की बदलती परिस्थितियों को लेकर ये सरकार को, संसद को ये समझना चाहिए था। और 69 जैसा उन्होंने कानून लेके आए, जिसका हालांकि विरोध भी है। फिर भी विकास सर, इस तरह के मामले में अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उसको क्या करना चाहिए? वो रिलेशनशिप में था, वो लव अफेयर में था, लेकिन किसी कारणवश नहीं शादी कर पाया। अब ये कहना कि मैं पहले दिन से था, ये तो बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी साबित करना सर। और दूसरा मतलब दूसरा इसमें, एक एक दूसरा जो प्रमोशन को लेकर है, ये तो ऑफिस में बाढ़ लग जाएगी सर। मुझे लगता है कि अगर आप के खिलाफ एफआईआर होती है तो आपको कॉशिक ऑफ द एफआईआर में आना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपने कही, और जिसका मैं स्पष्टीकरण और थोड़ा सा विस्तार बुक कर दूं, जी, कि आपने कहा कि अप टू 10 ईयर्स, तो ये समझने वाली बात आपके दर्शकों को ये है कि सजा एक दिन की भी हो सकती है। एक दिन की। मिनिमम सजा एक दिन की है इसमें, अप टू 10 ईयर्स है इसमें मिनिमम। जिस तरह से रेप में मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम 20 साल, इसमें अप टू 10 ईयर्स है। तो कोर्ट आपको सिर्फ एक दिन की सजा भी दे करके आपको छोड़ सकती है, मतलब। लेकिन सर, और एक इसमें केस में हम देख चुके हैं, तुरंत पुलिस ने अरेस्ट भी किया, पेश भी किया, और सेशन ने जमानत भी खारिज कर दी सर। बाद में हाईकोर्ट से हाँ, जमानत हुई है। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें कॉशिंग ऑफ द एफआईआर डालना चाहिए, क्योंकि ये प्रूव करना कि ये इंसेप्शन से था, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज था, ये मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूशन के लिए भी बहुत मुश्किल काम है ये करना। हम्म। हम्म। डिफेंस काउंसिल के लिए नहीं, प्रोसिक्यूशन के लिए भी, कि उसकी नीयत पहले दिन से ही गलत थी। और जिस तरह से आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया हम्म। कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या था, कि आप काफी टाइम से मिल रहे हो, मूवी जा रहे हो, रेस्टोरेंट जा रहे हो, देश विदेश की यात्रा कर रहे हो, और उसके बाद आकर के अगर आपका अंगूर खट्टे हो गए या आपका रिलेशनशिप खराब हो गया, और अब आप उस रिलेशनशिप को खराब होकर के उसे फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी पे ले जा रहे हैं, क्योंकि इसमें रेप की तो बात नहीं है, तो हम्म। कि डिसेप्शन की बात लेके जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूशन कंप्लेनेंट को भी अपना केस स्टैंड करने में बहुत दिक्कत आएगी। और इसी तरह के मामले में ये तो एक लिविंग रिलेशनशिप वाला रहा। ऑफिस में प्रमोशन के नाम पे, अब ये तो जिसको प्रमोशन एक बार दे दिया बॉस ने, और सेकंड टाइम प्रमोशन नहीं दिया, तो साहब ये कर रहे हैं मेरे साथ, तो ये तो प्रमोशन में भी फंसाने वाली बात है। मतलब किसी आदमी तो के लिए तो काम करना भी मुश्किल होगा। बिल्कुल 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 प्रमोशन दे रहा है तो दिक्कत, नहीं दे रहा है तो एक बड़ी दिक्कत उसके लिए। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल विकास बिल्कुल। सर, निश्चित रूप से जो हमारे दर्शक हैं वो इस बात को समझे होंगे कि संसद ने एक कानून तो बना दिया, लेकिन कम से कम उन्हें ये देखना चाहिए इस बदलती परिस्थितियों में
आप रिलेशनशिप अच्छे हैं तब तक तो ठीक है, खराब हुए तो 69, वो ठीक है 1 से लेकर 10 साल तक की, लेकिन आप तो जानते हैं यहाँ पुलिस को तो मौका चाहिए। वो एक व्यक्ति लव अफेयर में था और वो एक दिन थानों के चक्कर मार रहा है, एसीपी और डीसीपी के चक्कर मार रहा है, अरेस्ट का भय है। मैं एक केस को अभी मैंने जैसा बताया अरेस्ट किया, उसको जेल भेजा, सेशन ने उसकी बेल खारिज कर दी, 2.5 महीने के बाद हाईकोर्ट ने उसे बेल दी। तो 2.5 महीना वो व्यक्ति आदमी जेल में रहा ना तब तक। ये तो फैसला बिल्कुल तब आएगा कि 1 दिन की हुई कि 10 साल की हुई, लेकिन ये प्रारंभिक विप्लव, तौर पर तो उसका हैरेसमेंट होगा। और विकास सर आप तो लगातार कहते हैं कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अपने आप में पनिशमेंट है, तो वो पनिशमेंट है, लेकिन आपने बेहतर एक राय दी कि अगर इस तरह का मामला हो जाता है तो आप तुरंत हाई कोर्ट 482 क्वेश्चन में जाएं, धड़ाम, कहीं नहीं रुकना है आपको, सीधे हाई कोर्ट जाए और इस मैटर को जड़ से खत्म करा। विकास सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं